धराली आपदा के 7वें दिन हमें एक हैरान करने वाली तस्वीर मिली और ये तस्वीर जिसने भी देखी वो चौंक गया। और तस्वीरों में आप देखिएगा कि एक डॉग है और लगातार वो दौड़ रहा है और देख के हम भी हैरान थे। और जब हमने उसको देखना चाहा तो वाकई में वो खुदाई करने लगा। अब आप देखिएगा वो कुछ खोदने की कोशिश कर रहा है, कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा है। बेजुबान जानवर है, ये भी नहीं पता किसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन देखने से ये लगा है कि इस 40 फीट 50 फीट मलबे में आखिर वो क्या तलाश रहा है, ये देखिएगा। और उसकी बेचैनी हम समझ रहे थे, वो सूंघ रहा था, खोद रहा था, इधर उधर दौड़ रहा था, लेकिन यकीन मानिए यकीनन वो कुछ ना कुछ तलाश तो कर रहा था। अब वो तलाश अपनों की हो सकती है, वो तलाश शायद ऐसी हो सकती है जिसमें उसके अपने हों। और उसके बाद एक तस्वीर हमें और दिखी कि तमाम जो अधिकारी थे वो अचानक दौड़ते हुए भागते हुए हमें नजर आए। इन तस्वीरों में आप देखिएगा वो तमाम जो अधिकारी हैं अचानक वो दौड़े और बहुत तेजी के साथ दौड़े और उस पुल की तरफ पहुंचे। ये तमाम जो चीज़ें हम रिकॉर्ड कर रहे थे इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। लगातार हम उन्हें फॉलो कर रहे थे कि आखिर क्या कारण है जो ये अधिकारी इतनी तेजी से दौड़ रहे हैं, इतनी तेजी से कहाँ जा रहे हैं। उत्सुकता और बढ़ी कि आखिर क्या हो सकता है, क्या कोई कैजुअल्टी है या कोई ऐसी घटना है, क्या कारण है जो इतनी तेजी में अधिकारी दौड़ रहे हैं। लगातार कोशिश हमारी यही थी कि हम कारण पता लगा सकें कि आखिर वो क्यों दौड़ रहे थे। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं इनकी दौड़ मुखबा के लिए थी, क्योंकि ज़्यादातर अधिकारी बताया जा रहा है कि मुखबा जा रहे हैं और ये पुल मुखबा जाता है। आगे की तस्वीरें आप देखिएगा, ये एसडीआरएफ एनडीआरएफ के तमाम जो जवान हैं अपने डॉग स्क्वाड को लेके मौके पे बिल्कुल डटे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद यहाँ की शुरुआत हो। कैसे वो शुरुआत हो, दूर तस्वीरों में भी आप देखिएगा एक टीम और है जो डॉग स्क्वाड को लेके खड़ी है। इसके अलावा एनडीआरएफ एसडीआरएफ कुछ मैनुअली खुदाई भी आपको यहाँ देख सकते हैं। फावड़े बेलचे इनके साथ में ये खुदाई हो रही है। धीरे धीरे जब हम आगे बढ़े तो यहाँ जो तमाम सुबह की पहली किरण के साथ में वो तमाम जो अधिकारी हैं वो ग्राउंड पे हमें देखने को मिले। देखो ग्राउंड पे अधिकारी तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ये चहलकदमी बता रही है कि हाथों में फाइल लिए हुए, बगल में वायरलेस लटकाए हुए पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा एसडीआरएफ एनडीआरएफ की मैं बात करूं तो तमाम अत्याधुनिक उपकरणों के साथ में वो यहाँ उपलब्ध हैं, मौके पे पहुंचे हुए हैं। उन उपकरणों को मैं दिखा रहा हूँ। लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि जो युद्ध स्तर पे काम की हम उम्मीद कर रहे थे और हम उम्मीद कर रहे थे कि यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलेंगी जहाँ हमें लगेगा कि काम युद्ध स्तर पे चल रहा है, शायद उसकी शुरुआत अभी हमें यहाँ देखने को नहीं मिली है। ये वो टावर है जो आपने वीडियो में देखा होगा। ये दो टावर हैं, एक मुखबा में टावर है और एक धराली में टावर है। धराली वाला टावर की ये तस्वीर है, किस तरह से पूरी तरह से जमींदोज हो चुका है, ध्वस्त हो चुका है। एक टावर है मुखबा वाला जिससे हम काम चला रहे हैं। ज़्यादातर मुखबा का ये जो इलाका है यहाँ सेब की खेती बहुत अच्छी होती है और पूरी बागवानी या बगीचा इस समय आपदा की भेंट चढ़ा है। और जो पेड़ के अवशेष बचे हुए हैं उनके फल अभी भी बता रहे हैं कि हम कभी कभी यहाँ हुआ करते थे, खड़े हुआ करते थे, हमारी हरियाली को देखने लोग आते थे। लेकिन इस आपदा ने होटल, मकान और ये बगीचे, ये देखिएगा आप, ये छोटे छोटे फल अभी भी अपनी गवाही दे रहे हैं कि यहाँ हम हुआ करते थे, यहाँ हम मौजूद थे। जैसे जैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे तो आपदा के वो जख्म हमें देखने को मिल रहे थे। बड़े बड़े पेड़ जब ऊपर से आए होंगे तो उनकी तस्वीरें आप देखिएगा वो हमें यहाँ देखने को मिल रही है। इसके अलावा अब ये सुबह का ये पूरा नज़ारा है जिसमें आप देख सकते हैं कि युद्ध स्तर पर क्या कुछ काम चल रहा है, क्या कुछ गतिविधि चल रही है। ये सारी तस्वीरें सुबह सुबह के ली गई है। अब स्थानीय लोग यहाँ के क्या कहेंगे, कितना जान माल का नुकसान हुआ है, सरकार की तरफ से क्या वादे किए गए हैं, वो हम आपको दिखाएंगे अगली रिपोर्ट में। तब तक के लिए बने रहें। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड।